हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो 69,000 जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, सीटेट, अग्निवीर, आईसीएसई बोर्ड रिजल्ट, नीट और रसायन विज्ञान भर्तियों से संबंधित हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले सीटेट 2022 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी सूचना। आज हम बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो ये सीटेट के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को अध्यायवार व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। 4 सॉल्व्ड पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से सीटेट स्टडी गाइड के साथ ही साथ सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 7 सॉल्व्ड पेपर हैं, 10 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट 2022 को क्रैक। देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती एक बड़े विवादों में फिर घिर चुकी है और अधिकारियों की कहीं ना कहीं ये गलतियां हैं जिसका भुगतान छात्रों को करना पड़ता है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट में जो हलफनामा लगा तो इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ कि 6800 आरक्षण सूची आखिरकार कहां से आई। तो दोस्तों, ये महिलाओं और दिव्यांगों की सीट पर सूची निकाल दी गई है जो एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे रही है। अब दोस्तों, देखते हैं कि अगली सुनवाइयों में क्या कुछ यहां से डिसाइड होने वाला है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 6800 पदों का मामला। महिलाओं दिव्यांगों के पद चुन लिए गए ओबीसी अभ्यर्थी। किसी और के पदों पर किसी और को नियुक्तियां देना कहां से जायज है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 पदों पर ओबीसी व एससी एसटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तैयारी थी। वे पद महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगों के थे, क्योंकि भर्ती में इन्हें पर्याप्त आरक्षण नहीं मिल सका था। और महिलाओं और दिव्यांगों के आरक्षण से संबंधित जो याचिकाएं हैं वो अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। इसका खुलासा राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल 5 जनवरी 2022 के शासनादेश से हुआ है। यह शासनादेश अब तक किसी के सामने नहीं आया था। हालांकि 6800 अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच से पहले ही रोक लग चुकी है। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर 5 जनवरी 2022 को जारी शासनादेश दाखिल किया गया। यह शासनादेश प्रतीक मिश्र की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश पर दाखिल किया गया। इसकी एक प्रति याची के अधिवक्ता को भी देने का निर्देश था। याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि याचिका में 6800 अतिरिक्त पदों की नियुक्ति रोकने की मांग की गई है, क्योंकि 69,000 पदों पर चयन व नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस संबंध में जब कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 का शासनादेश तलब किया तो उससे जानकारी मिली कि शासनादेश दरअसल महिलाओं व दिव्यांगों को मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण के संबंध में था, जिन्हें 69,000 भर्ती में निर्धारित आरक्षण नहीं मिल सका था। अधिवक्ता त्रिपाठी का कहना है कि 5 जनवरी 2022 का शासनादेश जारी होने के बाद उसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पहली बार इसे सामने लाया गया। शासनादेश से स्पष्ट है कि महिलाओं और दिव्यांगों का आरक्षण नियमानुसार पूरा कर नई चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया गया था और इनके स्थान पर ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों को सीधा आरक्षण देते हुए चयन कर लिया गया। नई सूची भी देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जारी तो कर दी गई थी, लेकिन इस पर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती उससे पहले ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि जो आरक्षण की सीटें महिलाओं और दिव्यांगों के लिए होनी चाहिए थी उन पर ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे दी गई हैं या उन पर यह सूची निकाल दी गई है। तो ये सूची एक बार फिर से और ज़्यादा मकड़जाल में फंस चुकी है। यहाँ पर यही तो सबसे बड़ा पेंच है। अधिकारी इस पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती से अधिक आप एक सीटें कर नहीं सकते हैं
तो ये 6800 पदों पर आरक्षण सूची आई कहां से? और अधिकारी बार बार यही कह रहे थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ही पार्ट है 6800। तो इसी वजह से पार्ट था, क्योंकि इन्होंने दिव्यांगों और महिलाओं के जो आरक्षण की सीटें थी उनको दे रखा था। कोई नई तरीके से जो पदों का सृजन हुआ हो या और चीजें हुई हैं तो उनके आधार पर ये सीटें नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत है सरकार को सुपर न्यूमेरिक पोस्ट पर इन अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने में। उससे मामला बिल्कुल सुलझ जाएगा, क्योंकि सुपर न्यूमेरिक पोस्ट जो जैसे मान लिया अभी 69,000 शिक्षक भर्ती से थोड़ी देर पहले अगर देखा जाए तो अभी हाल ही का मामला है एमआरसी वाला, आपने सुना होगा, तो उससे बहुत सारे छात्र ट्रांसफर में गए हुए हैं, तो उनकी सीटें खाली हो चुकी हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो किसी का बर्खास्तगी हो गया, जैसे 9 शिक्षिकाएं के टीटी जो प्रमाण पत्र हैं वो फर्जी निकले, तो उन शिक्षिकाओं को बर्खास्त किया गया। समय समय पर और बर्खास्तगी होती रहती है, किसी को टर्मिनेट किया गया तो उससे पद खाली हो जाते हैं। तो इस वजह से रिटायरमेंट के भी पोस्ट हैं जिन पर जो है कोई दावा नहीं कर सकता है, तो ये सुपर न्यूमेरिक पोस्ट कहलाती है। इन पर आराम से 6800 पदों पर जो नियुक्तियां हैं वो की जा सकती हैं। हाईकोर्ट ने भी ऐसे सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उस समय के महाधिवक्ता साहब ने इसकी डेट ले ली थी चुनाव के बाद की, लेकिन चुनाव हो गया, उसके बाद से इस पर कोई प्रभावी सुनवाई भी अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। अब दोस्तों देखते हैं, मामला गहरा चुका है, अब इसमें सरकार क्या कुछ जवाब लगाती है या ये मामला ऐसे ही झूलता रहता है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और अग्निपथ और महंगाई पर संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष ने दिखाए तेवर, सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने उठाया पीएम की अनुपस्थिति का मुद्दा। तो पीएम की गैर हाजिरी क्या असंसदीय नहीं है, कांग्रेस का कहना है। और दोस्तों ये अग्निवीर और साथ ही साथ महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि विपक्ष इसमें ट्वीट और फेसबुक पर पोस्ट लंबी लंबी लिखता रहा, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिली थी, और इसी वजह से छात्र एक तरफ परेशान तो रहे, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला और अग्निवीर पूरे देश में लागू हो चुका है। अग्निपथ स्कीम के तहत ही भर्तियां होंगी और सेना में मिलिट्री पुलिस तक सीमित रहेंगी महिला अग्निवीर। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया, सेना के सूत्रों का कहना है कि मिलिट्री पुलिस में महिला अग्निवीरों की भर्ती को लेकर भी आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। दरअसल महिला अग्निवीरों की भर्ती अंबाला, जबलपुर, शिलांग, लखनऊ और बेंगलुरु में होनी है। तो दोस्तों यहाँ पर स्वीकृति के अनुसार देखा जाए तो मिलिट्री पुलिस में महिला जवानों के 800 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 83 जवानों की भर्ती पहले हो चुकी है और दूसरे चरण में मुश्किल से 100 रिक्तियां निकलने के आसार हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर कब तक नोटिफिकेशन आता है। तो सेना में मिलिट्री पुलिस तक सीमित रहेंगी महिला अग्निवीर, एक बड़ी अपडेट। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, जीआईसी में फिर मौका निकल के आएगा। 2867 पदों पर अच्छे खासे पद हैं इस बार। राजकीय इंटर कॉलेजों में लेक्चरर के 2867 पद खाली हैं और इन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। अगले कुछ एक महीनों में इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इन पदों पर भर्ती से जीआईसी में शिक्षकों की जो कमी है वो दूर होगी। दोस्तों जीआईसी में देखा जाए तो प्रवक्ता की अभी जो भर्तियां हैं वो अभी हाल ही में हुई थी, वो कंप्लीट हो रही हैं धीरे धीरे, उनके सबके रिजल्ट लगभग आ चुके हैं। तो अब ऐसे में 2867 पदों पर डबल धमाका होगा, फिर से मौका मिलेगा। तो जिन्होंने पीजी कंप्लीट कर रखा है वो लोग दिन दूनी रात चौगनी तरीके से मेहनत करें। तरक्की तो आपकी बाद में होगी, लेकिन दिन को दोगुना करना है, रातों को दिन बनाना है और लग जाना है। क्योंकि जीआईसी पे जो भर्ती होगी लेक्चरर की, उसका मज़ा ही कुछ और है। सीधे 4800 ग्रेड पे की ये जॉब होती है और बहुत ही मार्वेलस जॉब कही जाती है। इंटर कॉलेज जो हैं जीआईसी के, वहाँ पर आपको अध्यापन कार्य का मौका मिलता है। तो ऐसे में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो लोक सेवा आयोग इस बार फिर से बेहतर मौका देगा।
और दोस्तों यहाँ पर राजकीय विद्यालयों में हाल में 1314 पदों पर आयोग ने शिक्षकों की भर्ती की है। आयोग ने 16 विषयों के शिक्षकों की भर्ती करके माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दिया था। तो अब दोस्तों नए सिरे से अधियाचन मिले हैं और उनमें रिक्तियां 2867 बताई जा रही हैं, मतलब जस्ट डबल। पहले 1340 पद, अब 2867 पद। तो मतलब जिनका अनुभव मिला है परीक्षा का, कुछ एक अंकों से रह गए थे, तो उनको दोबारा से मौका मिल रहा है। किस्मत बार बार दरवाजे नहीं खटखटाती है। लोक सेवा आयोग हो गया, UPSSC हो गया, अन्य बहुत सारे आयोग हो गए। और मैं आप सभी को कह भी रहा हूं कि KVS और NVS में बहुत अच्छा मौका निकल के आएगा। उसमें आप लोग, NVS की आ ही चुकी हैं, KVS की भर्तियां आएंगी, 9 से 10 हज़ार पोस्ट रहेंगी। और उसमें आप सभी को उत्तर प्रदेश वाले जो भी हैं उनको टूट पड़ना है, इस मौके का लाभ उठाना है। और उसमें DLED भी आवेदन करेगा, BEd भी आवेदन करेगा। दोस्तों सीटेट 2022 का जो शॉर्ट नोटिस है वो पब्लिश हो चुका है और यहाँ पर india.com की तरफ से देख सकते हैं, CBSE हैज़ रिलीज्ड एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग 16th एडिशन ऑफ सीटेट 2022 इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022। तो जो कंडक्ट होगा एग्ज़ाम वो दिसंबर 2022 में होगा और ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in से ही आप लोग आवेदन करेंगे। और जो आवेदन प्रक्रिया है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है और इसका जो विस्तृत बुलेटिन है वो बहुत जल्द आने वाला है। आप अगर देखेंगे तो इसी हफ्ते आ जाएगा और आवेदन भी इसी हफ्ते शुरू हो जाएंगे, ये डेड श्योर है। और ऐसी उम्मीद लग रही है कि आज कल में जो विस्तृत बुलेटिन है वो जारी कर दिया जाएगा और उसमें बहुत सारे चेंजेस भी इस बार देखने के लिए मिल सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम को लेकर ये चेंजेस किए जा सकते हैं, सिलेबस कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उतना चेंज नहीं होगा जिससे आप बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हों। बस ये है, इसके लिए आपको मैक्सिमम तरीके से तैयारी करनी है। सीटेट सिर्फ उन्हीं को मतलब ज़्यादा बेनिफिट देगा जो इस बार या पहले कभी क्रैक नहीं किए हैं, उनका BEd नहीं कंप्लीट हो पाया था या DLED नहीं हो पाया था या कोई भी रीज़न रहा हो, तो ये एक बेहतर मौका और इसके बाद एक भर्ती ज़रूर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ICSE बोर्ड का जो 10वीं का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। लखनऊ की कनिष्का व बलरामपुर के पुष्कर त्रिपाठी ने टॉप किया है। यहाँ पर देखा जाए तो 10वीं का परिणाम घोषित हुआ है। कुल परिणाम 99.97% रहा है, जिसमें छात्राओं का परिणाम काबिले तारीफ 99.98% है। संयुक्त रूप से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 4 अभ्यर्थियों में 3 छात्राएं हैं। प्रथम 3 स्थानों पर देश भर के 110 अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है। दोस्तों तदर्थ शिक्षकों के वेतन सूचना से सुलझेंगे कई प्रकरण। ये तदर्थ शिक्षकों का मामला है, बहुत दिन से पेंडिंग है और इन पर बहुत जल्द फैसला होने वाला है। मुख्यमंत्री साहब इसमें ये भी कहे हैं कि जो तदर्थों के विषय में है वो ऐसा फैसला लें जिससे कि ये ज़्यादा प्रभावित ना हो, मतलब इनको सहूलियत दी जाएगी। अब वो सहूलियत का रास्ता क्या है सरकार खुद ही तय कर लेगी। दोस्तों रसायन विज्ञान विभाग में 26 साल बाद शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। मामला है रसायन विभाग लंबे समय से विश्वविद्यालय के अधिकतर विभागों की तरह शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। यहाँ नए शिक्षकों के आने से शिक्षण को गति मिलेगी और शोध को विस्तार व दिशा मिलेगी। ये PRO हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के और इसमें 26 साल बाद 42 नए शिक्षक मिलने वाले हैं। प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए सारी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उन पर डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में